हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है भारत ने गढ़ा श्रीलंका में झंडा। अरे वाह! राम सेतु पर हुआ चमत्कार। ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं। Go to Sri Lanka. I'm serious. ये बयान और ये तस्वीरें कुछ देशों को जिंदगी भर परेशान करती रहेंगी। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका में ऐसा झंडा गाड़ा है जिसने कई देशों को हिलाकर रख दिया है। भारत के एक बड़े कूटनीतिक दाव ने मालदीव और चीन में सुनामी ला दी है। घबराहट में मालदीव ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद फिलहाल तो नहीं की जा सकती थी। अब आपको इस बयान और इन तस्वीरों का रहस्य बताते हैं। आपको याद होगा कि मालदीव ने चीन के जासूसी जहाजों को अपने देश में लंगर डालने की इजाजत दी थी। चीनी जहाज मालदीव पहुंच भी गए थे, लेकिन भारत कहां चुप बैठने वाला था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दे दिया जो होश उड़ाने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंच पर बैठकर कहा कि मेरी सलाह है कि भारतीय लोग अगर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो उन्हें श्रीलंका जाना चाहिए। श्रीलंका जाकर वहां के लोगों से भारत के बारे में पूछना चाहिए। भारत के बारे में श्रीलंका के लोगों का जवाब सुनकर आपका सिर ऊंचा हो जाएगा। पहले आप कुछ सेकंड का ये बयान सुनिए, उसके बाद श्रीलंका में आपको भारत का सबसे ताजा ऐलान भी सुनवाएंगे। My first advice to you would be, the next time you want to take a holiday, go to Sri Lanka. Mix with the normal person in Sri Lanka and ask them, what do you think about India? You will feel yourself grow with that answer. विदेश मंत्री के इस बयान के बाद श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा अचानक राम सेतु पहुंच गए। राम सेतु पहुंचकर भारत के हाई कमिश्नर ने विशेष पूजा शुरू कर दी। ये पूजा ऐसे ही नहीं करवाई गई, यहाँ भारत ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। जिस तरह से लाखों साल पहले त्रेता युग में श्रीलंका पहुंचने के लिए यहीं से राम सेतु बनवाया गया था, उसी तरह भारत अब इस कोशिश में है कि दोबारा राम सेतु के ही रास्ते श्रीलंका और भारत के बीच ट्रेवल कनेक्टिविटी बनाई जाए। ये ट्रेवल कनेक्टिविटी अगर बन गई तो धार्मिक महत्व की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। भारत से अनगिनत लोग इस रास्ते के जरिए श्रीलंका पहुंचना चाहेंगे। अब भारत के लोग श्रीलंका पहुंचेंगे तो वहां शॉपिंग भी करेंगे। इसका तोड़ भी भारत ने तुरंत निकाल लिया। राम सेतु के पास पूजा से कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी ने श्रीलंका में भारत का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई भी लॉन्च कर दिया। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका जाओ। भारतीय हाई कमिश्नर ने राम सेतु के पास पूजा शुरू कर दी और पीएम मोदी ने श्रीलंका में यूपीआई सिस्टम लॉन्च कर दिया। आप ये शानदार क्रोनोलॉजी देखिए। भारत और श्रीलंका की इस ट्रेवल डिप्लोमेसी से मालदीव डर गया। घबराहट में मालदीव ने अचानक भारत पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। मालदीव ने अचानक भारत और श्रीलंका के साथ युद्ध अभ्यास करने का फैसला कर लिया। इस युद्ध अभ्यास का नाम दोस्ती 16 है। ये युद्ध अभ्यास शुरू भी हो चुका है। पहले माना जा रहा था कि मालदीव इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन भारत ने राम सेतु से ऐसा तीर चलाया कि मालदीव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बहुत ही बढ़िया वीडियो था। देखिए, इसमें जयशंकर जी यही कह रहे हैं कि आप श्रीलंका जाइए, श्रीलंका में टूरिज्म करिए और वहाँ पे यूपीआई भी आ गया। दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग। बट मुझे लग रहा है इवेंचुअली वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये देखना है कि किस कंट्री में इंडिया ने बहुत ही कमाल का कार्य किया है तो वो श्रीलंका है। कहने का मतलब है कि श्रीलंका को इंडिया ने कैसे बचाया है। वहाँ पे जाके आप जब लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि क्या ग्रेट इंडिया है। और ये हो सकता है कि एक मैसेज जा रहा है मालदीव्स को कि मालदीव्स के लोग जिनको कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है इस बात का कि इंडिया मालदीव्स की कितनी हेल्प करता है, मगर श्रीलंकन्स को पता है। तो इसमें मुझे लगता है बात शुरू होएगी मालदीव्स ने इतने सालों से इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प की, मगर मालदीव्स ने जैसे अभी हमारे साथ कर रहा है ड्यू टू चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, वो जो है श्रीलंका में आप देख सकते हैं कि नहीं हुआ। श्रीलंका में भी
स्टार्टिंग में तो ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने पहले चाइना से डेट लिया, चाइना ने बोला ठीक है हम आपको पैसा देंगे, आप यहाँ पे ये बना लो, यहाँ पे एयरपोर्ट बना लो, यहाँ पे पोर्ट्स बना लो। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो लोग रिटर्न नहीं कर पाए वो उसका पैसा। चाइना ने बोला आप पूरा कब्जा करें पूरी जगह को, उनके अपने शिप्स आए, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, पैसा कहीं से नहीं। फिर इंडिया ने हेल्प की, इंडिया की हेल्प की वजह से श्रीलंका जो है बैंकरप्सी से बाहर आया और अब यूपीआई वहाँ पे आ गया। एक समय पे जब बैंकरप्सी हुई थी तो इंडियन करेंसी अभी भी चल रही थी श्रीलंका में टू हेल्प एवरीबडी। हमने कितने सारे वीडियोस देखे श्रीलंका की बैंकरप्सी के, बच्चों के पास पेपर नहीं है, पेन नहीं है, सब कुछ सत्यानाश हो गया, मतलब पेट्रोल नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि उस हालत से किसने बाहर निकाला, श्रीलंका को किसने बाहर निकाला? वो इंडिया था। इंडिया ने श्रीलंका को उस सिचुएशन से बाहर निकाला है। और यही बात जयशंकर जी सबको बता रहे हैं कि अगर आपको प्राउड होना है तो आप प्राउड होइए, जाइए श्रीलंका। वो मेरे ख्याल से वो ये नहीं कह रहे कि श्रीलंका में टूरिज़्म इंक्रीज़ करिए। जब मैं सोच रहा हूँ मुझे लग रहा है उनका ये था बताने के लिए कि आप श्रीलंका जाइए, आपको पता लगेगा कि कितने ग्रेटफुल हैं वो लोग, इंडिया ने जो उनकी श्रीलंका की हेल्प की है। और ये मेरे ख्याल से IAM में जाके बता रहे थे, तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच लग रही है। और देखिए एक बात सही है कि मालदीव्स अभी भी जो है अपने आप को सोच रहा है कि हम इंडिया के बिना जी लेंगे, हम टर्की से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं खाने पीने का, हम जो है चाइना से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाइना से कह रहे हैं कि अपने विजिटर्स को भेजिए। एंड ऑफ द डे मालदीव्स को समझ आएगा कि आप इंडिया के साथ ही हैं ज्योग्राफिकली और ऐसे आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते इंडिया के साथ। दे विल अंडरस्टैंड इट वेरी फास्ट। मालदीव्स को ये बात पता चलेगी और जैसे जैसे चाइना उनको और डेट ट्रैप में फंसाएगा, मोस्ट लाइकली उनके यहाँ बैंकरप्सी आएगी और वही प्ले आउट होएगा जो श्रीलंका के साथ प्ले आउट हुआ था। दूसरी बात यह है कि ये एक ऑल्सो वार्निंग है मेरे ख्याल से इंडिया के लिए कि हमें जो है प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो प्रो इंडिया हो थोड़ी। चाइना ऐसा ना कर पाए कि बिल्कुल ही आपके बैकयार्ड में ही एक पूरी आइलैंड चेन का कंट्रोल अपने पास ले ले, अपने मिलिट्री वेसल्स वहाँ पे लेके आ जाए, तो ये तो गड़बड़ है। बट इवेंचुअली आई थिंक इंडिया को समझ आ गया है और हमने जो उनसे एक्सटेंशन ली है ये बोल के कि हमारे लोग अभी नहीं आएंगे और वो सिविलियन तरीके से हमारे लोग कार्य करेंगे, उसकी एक्सटेंशन मिल गई। और उसके बाद हमने देखा भी था उनकी पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो गया, तो इंडिया वापस सब चीज़ों को ठीक कर देगा मालदीव्स में। और साथ में ये भी बताएगा कि अगर तुम चाइना के साथ कोलैबोरेट करोगे तो तुम्हारा भी ये हाल होगा जो श्रीलंका का हाल हुआ था। तो आप बताइए इसके बारे में आपको क्या लगता है? कि मेरे ख्याल से यही उन्होंने एक इनडायरेक्टली बताया है कि मालदीव्स को कि श्रीलंका मत बनो, और अगर श्रीलंका बन गए तुम्हारी हेल्प के लिए इंडिया आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।